नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में। विज्ञान प्रकाश। उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सियासत जो है वो जब भी तेज होती है तो पाला बदलने की खबरें भी तेज हो जाती है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त यही हो रहा है। कोई समाजवादी पार्टी से हटकर किसी और पार्टी में जा रहा है, कोई बीएसपी छोड़कर बीजेपी में जा रहा है, कोई और कहीं कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में जा रहा है। तो चुनाव से पहले सब अपनी अपनी जमीन टटोल रहे हैं। चुनाव से पहले सब अपनी अपनी लॉयल्टीज बदल रहे हैं। चुनाव से पहले ये लोग जो पार्टी बदल रहे हैं, जरा इनके बारे में गौर से सोचिएगा। हाँ, क्योंकि ये कल तक किसी और पार्टी में थे, आज किसी और पार्टी में है, कल हो सकता है किसी और पार्टी में हो। तो ये सारा खेल आजकल उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। मेरी अपनी हिसाब से, आकलन से मैं कह सकता हूं कि ये खेल और आगे बढ़ेगा। तो ये खेल शुरू हुआ था जब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बहुजन समाज पार्टी उन्होंने छोड़ी और उसके बाद वो गए भारतीय जनता पार्टी में। तो इस खेल के नए नए रूप, नए नए स्वरूप जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कुछ विधायक शामिल हुए हैं, कुछ विधायक बीएसपी में शामिल हुए हैं, कहीं पर कांग्रेस का लॉस है, कहीं पर बीजेपी का लॉस है। देखिए, आपको भी ये ग्राफिक्स जो है वो दिखाया जा रहा है पाला बदलने का। तो इसके हिसाब से साइकिल से दो लोग उतरे हैं, अभी तक उनके साथ कोई भी नहीं आया है। कांग्रेस के साथ कोई नहीं आया है। हालांकि इतना बड़ा कांग्रेस ने रणनीति में परिवर्तन किया है, शीला दीक्षित और राज बब्बर को चेहरा बनाकर लाई, लेकिन 6 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। 6 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है और 10 लोगों ने बीजेपी का साथ पकड़ा है, जिसमें मैंने कहा कि बीएसपी के लिहाज से स्वामी प्रसाद मौर्य प्रमुख हैं, और एक ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा है। तो ये इस वक्त की स्थिति है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये आया राम गया राम पॉलिटिक्स जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। यद्यपि सपा बसपा में लगातार भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कुशासन नहीं सुशासन चाहिए। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनमें से पहले हैं जनाब नवाब काजिम अली खान साहब उर्फ नवेद मियां। मिलन और जुदाई का ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। जिनके लिए जान देने की कस्में खाते थे, अब उनके जानी दुश्मन बने पड़े हैं। यकीन ना हो तो खुद पहले और बाद का फर्क देखिए और तय कीजिए कि पहले झूठ बोल रहे थे या आप बोल रहे हैं। हम आपके साथ हैं। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। का निशान अधूरा नहीं करेंगे पूरा। देश का एक बहुत बड़ा अरबपति विजय माल्या देश के तमाम बैंकों में अरबों खरबों का घोटाला कर विदेश में शरण लिया है। उसी प्रकार से मानवर कांचीराम जी के विचारों, बाबा साहब के मिशन और दलितों के वोट का सौदा कर लाखों लाख करोड़ रुपया निकाल कर मायावती भी विदेश भागने वाली है। देश में पाए जाने वाले तमाम मौसमों में एक चुनाव का भी मौसम है, जो सियासी धोखों और बेवफाइयों के लिए भी जाना जाने लगा है। यूपी में भी वो मौसम आया है और चंद दिनों में ही बीएसपी एमएलए स्वामी प्रसाद मौर्य, राजेश त्रिपाठी और बाला प्रसाद अवस्थी, कांग्रेस से बर्खास्त एमएलए संजय जायसवाल, माधुरी वर्मा और विजय दुबे और सपा एमएलए शेर बहादुर बीजेपी में चले गए। कांग्रेस से बर्खास्त एमएलए काजिम अली खान, डॉक्टर मुस्लिम, दिलनवाज खान और समाजवादी पार्टी एमएलए नवाजिश खान बीएसपी में चले गए। बीएसपी एमएलए रोमी साहनी, ब्रजेश वर्मा और बीएसपी नेता आरके चौधरी भी मायावती का साथ तो छोड़ चुके हैं, नया साथी तलाश रहे हैं। देखिए, चुनाव जितना नजदीक आता है उतना लोग सक्रिय होते हैं। तो ये अपना अपना देखते हैं कहाँ क्या करना है भाई, और हमें भी देखना है अपना। पुरानी हिंदी फिल्मों में विलन का हृदय परिवर्तन होने में भी 3 घंटे लगते थे, लेकिन यहाँ तो कभी भी कांग्रेसी भाजपाई हो जा रहा है, समाजवादी पूंजीवादी हो जा रहा है। सियासत भी किसी कॉरपोरेट घराने की नौकरी की तरह हो गई है, जहां पैसा, पावर और पद के लिए ही सब कुछ हो रहा है। लखनऊ में कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
तो कमाल जैसे बता रहे थे अपनी रिपोर्ट के आखिर में कि कौन कौन हो जा रहा है, कोई बीएसपी वाला बीजेपी वाला हो जा रहा है, बीजेपी वाला बीएसपी वाला हो जा रहा है, कांग्रेस, बड़ा कंफ्यूजन है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, हमसे बात करने के लिए हमारे साथ शरद मौजूद हैं, शरद प्रधान जी मौजूद हैं, हरीश श्रीवास्तव साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और हमारे साथ जूही सिंह जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी। शरद प्रधान, ये आपने कोई ऐप वगैरह डाउनलोड किया है अपने फोन पर जिससे आप ट्रैक रख सके कि कौन आदमी कौन सी पार्टी में गया? कल को आप किसी नेता को मिलने गए और भाई साहब कैसे बीजेपी में क्या हो रहा है, बोले नहीं अरे मैं सुबह तो समाजवादी पार्टी में चला गया। तो आपने कोई ऐप डाउनलोड किया है शरद प्रधान जी जिससे आप ट्रैक रख सके वो सुना कौन कौन सी पार्टी में है? ऐसे ऐप की इजाद की जा रही है, यूपी में ऐसे ऐप की इजाद की जा रही है क्योंकि बड़ा जरूरी है अभी, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन करीब आता जा रहा है, अभी इस तरह के अगर रंग बदलते हुए जो है ये बहुत दिखेंगे गिरगिट। और ये अब बढ़ गई, ये जो है टेंडेंसी पिछले कुछ सालों में और ज्यादा बढ़ गई है जी। क्योंकि अब आइडियोलॉजी नाम की चीज, किसी भी राजनीति में आइडियोलॉजी नाम की चीज खत्म हो चुकी है। अब तो जो जैसा कमाल ने अभी फरमाया, पद, पैसा और ये लालच, इसके अलावा जो है कोई नहीं, और पावर। तो ये पावर से पैसे और पद, दो तीनों चीजें मिली हुई हैं। तो ये जो है, जो आज अभी आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य को गाथा गा रहे थे मायावती के, उनके सामने अगर कोई एक मायावती के खिलाफ एक लफ्ज बोल देता था तो वो ऐसे आग बबूला हो जाते थे, लगता था कि वो जान दे देंगे। और आज जो है उनको मायावती से बुरी कोई लगती नहीं है। वो खुद अपने आप को उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि वो बड़े ईमानदार हैं। उनसे जब पूछा गया कि भाई आप मायावती के लिए सारे नाजायज काम, आप भी पैसा बटोरते रहे, मायावती ठीक है सबको मालूम है कि पैसा बटोर, हर नेता बटोरता है, आप भी उनके लिए बटोर रहे थे, वो नहीं मैं बिल्कुल बेदाग हूं। तो ये जो टेंडेंसी हो गई है, अब काजिम अली खान है लेकिन शरद सीरियस पॉइंट ये है कि आपके अपने आकलन से जो मौका परस्ती से पार्टियां बदलते हैं उनका अंत में सियासी हश्र क्या हुआ है यूपी में? क्या वो एडवांटेजियस साबित हुए हैं, लाभ ले पाए हैं, या ऐसा हुआ है कि मौका देखकर तो उन्होंने पार्टी बदल ली लेकिन अंत में खुद खत्म हो गए? ये कई नहीं, दोनों तरह के केसेस हैं अभिज्ञान। कुछ ऐसे हैं जिनको शॉर्ट टर्म गेन्स मिले और फायदा मिला, यही देख करके ये टेंडेंसी बढ़ रही है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो खत्म हो गए। लेकिन ये तय बात है कि अब आजकल कोई लॉन्ग टर्म उसके लिए नहीं जी रहा है। पॉलिटिशियन जो है वो सोचता है आज हमें क्या फायदा मिल रहा है उससे देखें और कल की कल देखी जाए। जैसे कांग्रेस वाले जो गए हैं उनके लिए तो मजबूरी थी जाना, वो तो निकाल दिए गए थे कांग्रेस से क्योंकि क्रॉस वोटिंग करी थी उन्होंने, पहले ही उन्होंने सौदेबाजी कर ली थी। अब देखिए क्रॉस वोटिंग कैसे होती है, वो भी धन के बूते पे होती है। जब धन मिल रहा हो या टिकट के एश्योरेंस हो तब आदमी करता है क्रॉस वोटिंग। राज्यसभा में तो खूब चलाई है। तो जब क्रॉस वोटिंग करके वो निकाल दिए गए पार्टी से तो कांग्रेस को भी मालूम था कि कहीं ना कहीं जाएंगे। तो आज वो इतने दिन उन्होंने लगाए क्योंकि इतने इस बीच में सौदेबाजी चल रही होगी। वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़े हुए बसपा कितने हफ्ते हो गए, आज लगभग 4 हफ्ते हो गए। पहले उनको सबसे बड़ा स्वागत कर रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी वाले उन्हें गोद में बैठा लेंगे। वहां पे उनकी दाल नहीं गली, वो चाहते थे मंत्री पद मिल जाए, ये मिल जाए। तो बीजेपी में उनकी दाल गल गई, इसलिए क्योंकि बीजेपी ढूंढ रही है, इस वक्त राजनीति कर रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह टोटल कंसंट्रेशन है उनका अति पिछड़ों पे और दलितों पे। आपने देखा किस तरह मोदी जी का दिल दहल गया क्योंकि ऊना का इंसिडेंट हुआ था, उसके 3 हफ्ते बाद उनको याद आया तो बिल्कुल उन्होंने बोला मुझे गोली मार लो। तो वो जो अमित शाह नहाने चले जाते हैं कुंभ मेले में दलितों के साथ, तो ये जो इस वक्त एग्रेसिव राजनीति इनकी चल रही है क्योंकि हिंदू कंसोलिडेशन की बात चल रही है। उन्हें मालूम है मुस्लिम वोटर नहीं मिल रहा है। उधर मायावती जो है मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन अपनी तरफ ड्रिफ्ट करना चाहती है। आप देखेंगे आज की लिस्ट में 4 मुस्लिम एमएलएज हैं जो बीएसपी में गए हैं, और ये तक कहा जा रहा है कि जो पार्टी जहां पे लोग पैसा देके टिकट लेते थे, शायद इस बार पैसा देकर उन्होंने अपनी तरफ किया क्योंकि बड़ा जरूरी हो गया था। मायावती की पार्टी के बारे में परसेप्शन हो गया था कि ये डूबता जहाज है और डूबते जहाज में कोई जाता नहीं। तो उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लगाया गया और किस तरीके से 4, क्योंकि अगर मायावती को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है जिसकी बड़ा जो अंदेशा है कि इस वक्त कांग्रेस मैदान में आ गई तो उस मायावती का फिर कोई पुरसा हल नहीं रहेगा। मैं बहुत ध्यान से शरद आपकी बातें सुन रहा था। मैं हरीश श्रीवास्तव साहब को लाऊंगा जो कि स्पोक्स पर्सन है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। हरीश श्रीवास्तव जी, जब आप स्वामी प्रसाद मौर्य
को एक्सेप्ट करते हैं। अमित शाह गले में हाथ डालकर तस्वीरें खिंचाते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप लोगों को कतई भी इस बात का इल्म नहीं होता है कि आप जब करप्शन का चार्ज मायावती पर उठाएंगे तो उनके खास सिपह सलार को बगल में बैठाकर उठाएंगे? देखिए अभिज्ञान जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर ऐसा भ्रष्टाचार का कोई चार्ज नहीं है। बीएसपी सरकार बदलने के बाद उनके कई मंत्रियों पर जो लोकायुक्त में और जो शिकायतें दर्ज हुई उसमें कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम नहीं था। नसीमुद्दीन शाह और सहित उनके कई मंत्री जो थे जिनके ऊपर एनएचआरएम घोटाले और बहुत सारे घोटालों के केस दर्ज हुए थे और अन्य मामलों में भी खनिज घोटाला को लेकर के और बहुत सारी चीजें, उसमें कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम नहीं था। ठीक है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो सार्वजनिक रूप से घोषणा की, जिस तरह से घोषणा की, वो केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने नहीं, अनेक विधायक, चाहे वो रोमी साहनी जी जो अभी लखीमपुर के हैं वो तो किसी पार्टी में नहीं गए हैं, और जो हरदोई के वर्मा, दोनों लोगों ने विधायक हैं अभी, और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करके कहा कि 5 करोड़ रुपया मुझसे मांगेंगे टिकट के लिए। तो अभिज्ञान जी, ये जब कोई चीज ऑप्टिमम पे पहुंच जाती है तो मेल्ट करती है। तो उसी तरह बसपा में ये जो वोट की सौदागरी का खेल चल रहा था वो भी मुझे लगता है कि ऑप्टिमम पे पहुंचा, और लोगों को लगा कि ये जो दलितों के नाम पर जो देवी बन रही थी और दलितों के वोट का व्यापार कर रही थी, वो भी कुछ दिन चला खेल, और जब लोगों का मोह एकदम भंग हो गया तो लोग एक एक करके और बसपा छोड़ने लगे। उत्तर प्रदेश की जनता अब ये जो जातिवादी जो राजनीति कर रहे थे, चाहे वो आप कांग्रेस को ले लीजिए कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण की राजनीति करती रही, चाहे सपा को ले लीजिए कि यादव, मुस्लिम इन लोगों की पॉलिटिक्स करती रही, या बसपा भी जो कांग्रेस के ही तर्ज पे वो दलित और ब्राह्मण और माइनॉरिटी इनकी पॉलिटिक्स करती रही। ये जो केवल जाति की राजनीति का सहारा लेकर के सत्ता में बैठने, सत्ता की कुर्सी हथियाने वाले बहुत पेशेंस से आपको सुन रहा हूं, बहुत इत्मीनान से। उसके बाद जूही सिंह जी को पूरा समय दूंगा, लेकिन ये मैं कतई इस बात की इजाजत मेरे हिसाब से नहीं होगी कि आप मुझे ये बताएं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स करती है और बीजेपी नहीं करती। हाँ, ये बिल्कुल हजम नहीं होगा। जितनी कास्टिस्ट इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंडियन, एक मिनट सुन लीजिए, जितनी कास्टिस्ट इंडियन पॉलिटिक्स में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उतनी ही बीजेपी भी है। ठीक है, आप अपने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को पलट कर देख लीजिए, 90 के दशक की राजनीति को देख लीजिए, दिल्ली के कॉम्प्रोमाइजेस को देख लीजिए, तो कतई ये नहीं बोलिएगा कि कास्टिस्ट पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं करती है। हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में क्या कर रही है? आज भी कास्ट पर टिकट बांटती है, और आज भी बीजेपी कास्ट की, जाति की राजनीति कर रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। तो ये तो कतई मत कहिए श्रीवास्तव साहब, मेरा आग्रह है आपसे कि बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करती, ये कोई हजम नहीं करेगा। अभिज्ञान जी, बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है, सब करते हैं। हाँ सर, बोलिए सर। अभिज्ञान जी बताइए। आपके अभिमत पे मैं कोई उसको काट नहीं रहा हूं। हाँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी युग धर्म से तो कमोबेश हर लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती। हम तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास के लिए काम करते हैं, सभी जात, सभी वर्ग, सभी दलित वोट के लिए आप परेशान हैं। आपके प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं कि मुझे गोली मारो, उनको नहीं, और आप बता रहे हैं कि आप कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते। नहीं, ये विवेचना आपकी, ये आकलन आपका, ये चौंकाने देने वाला है। ब्राह्मण बनिया और सवर्णों की पार्टी के नाम से उत्तर प्रदेश में जानी जाती है। अच्छे खासे तौर पर शरद प्रधान मौजूद है, आपको भारतीय जनता पार्टी का इतिहास वहां पर नहीं, एक मिनट, मैं भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आपको फिर बताना शुरू कर दूंगा, अलग कार्यक्रम होगा, कल्याण सिंह से लेकर वाजपेयी एरा तक और वाजपेयी से लेकर राजनाथ पीरियड तक। तो अब अपर कास्ट पॉलिटिक्स आपने क्या की है यूपी में वो बता दूंगा,
बैकवर्ड पॉलिटिक्स आपने क्या किए यूपी में वो भी बता दूंगा। आप ये दलील का आधार अभिज्ञान जी, मत आपकी रखिए। अपनी नहीं, मेरा एनालिसिस आग्रह होगी। मुझे उस पर कोई आप एतराज ये नहीं है। दलील का आग्रह आधार आपकी मत अपनी रखिए कि एनालिसिस बाकी होगी, उस पर पॉलिटिकल मुझे कोई पार्टीज एतराज जो नहीं है है। वो लेकिन- जाति की राजनीति करती है और लेकिन- बीजेपी नहीं मजाक करती। कर रहे हैं, जवाब मेरा है, और जो पार्टी नहीं, का स्टैंड है और ना- जो पार्टी का उसूल है श्रीवास्तव वो जो जी, मैंने नहीं, बताया वो। हरीश श्रीवास्तव जी, का stand। ये बिल्कुल सरासर गलत होगा बीजेपी को अपने को इससे बाहर रखना। सब कास्टिस्ट पॉलिटिशियंस हैं जहां तक हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश दोनों की राजनीति का सवाल है। इस पर हम चर्चा ना करें तो बेहतर है। जूही सिंह जी, आप बहुत देर से पहले, आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आप इत्मीनान से सुन रही हैं इस चर्चा को। ये जो फेज है पॉलिटिक्स का, ये आपको लगता है, अगर आपको आज छोड़कर कोई इसलिए जा रहा है क्योंकि उनको लगता है कि कल को आपकी सरकार नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, या आपको लगता है कि ये मौका परस्ती की पॉलिटिक्स है जो सब उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो? अभिज्ञान जी, ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सत्ता की पॉलिटिक्स है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं अभी सुन रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वही शख्स हैं जो विवादित ढांचा जब गिराया गया तो उन्होंने कहा कि ये लोग देसी आतंकवादी हैं जिन्होंने इस ढांचे को गिराया। बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं को भी उन्होंने अपशब्द कहे। आज वो इसी पार्टी में है, तो भाजपा का संगठन कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य से तालमेल बैठाएगा और वो कैसे बैठाएंगे वो बेहतर जानते नहीं, हैं। कौन क्या बाकी बयान देता है अन्य जूही लोग सिंह जी, हैं, यही तो देखिए, यही मैं कहने की, देखिए एक मिनट आपको इसलिए रोक टोक रहा हूं क्योंकि कौन क्या बयान देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं तो फिर हम लोग एक दिन कार्यक्रम करेंगे, खाली अमर सिंह के बयान में आपको सुनाऊंगा जो उन्होंने समाजवादी पार्टी और आप लोगों के नेताओं के बारे में कही है। हाँ, वो इंडिविजुअल पॉइंट है। हाँ, अब अमर सिंह है ना आपके साथ, तो इसलिए तो वो सब राजनीति में सब बयान देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शरद प्रधान और मेरे जैसे पत्रकार याद रखते, नेता भूल जाते। कह रहे अरे हमने कब कहा, अखबार में छपा कर मिसकोट कर दिया उन्होंने, हमने तो कहा ही नहीं था कभी। तो वो जरूर कहा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। मैं इस बात से जी कतई इनकार नहीं कर रहा हूँ, जरूर कहा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और अब वो भूल गए होंगे अमित शाह के नहीं, साथ खड़े उन्होंने होते इस वक्त। पे विश्वास भी किया। नहीं, ये केवल बयान नहीं था, इस पर उन्होंने बहुत सालों तक पॉलिटिक्स की और आज वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे, कई लोग बसपा में भी गए, कई लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी गए। मौका परस्ती, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सत्ता का, जैसा शरद जी ने कहा, पैसा पावर प्ले है। जो समझता है कि हम यहाँ से जीत सकते हैं, वहां से जीत सकते हैं, जरूर राजनीति का स्तर गिर गया है और उनका जमीर इस बात पे गवाह देगा कि वो अपनी एक पार्टी ही नहीं छोड़ रहे हैं, वहां से हम एक संगठन को छोड़ते हैं। हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता लेकिन जूही सिंह जी, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट से बड़े आराम से हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी पार्टी को इसमें अलग है या मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स अलग है। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स इस तरह के लोगों के नहीं, एक मिनट, हकीकत ये है कि इनको अभी यहाँ पर हमको बता रहे थे हरीश श्रीवास्तव साहब भारतीय जनता पार्टी का हाल। हरीश जी, आपको भी याद दिलाना चाहूंगा, शरद जी, जूही जी, आप लोगों को भी याद है, आप लोग जब कुशवाहा साहब को लेकर आए थे भारतीय जनता पार्टी, और क्या क्या हुआ था, आपका करप्शन का प्लान ही डूब गया था कुशवाहा साहब को लाने के बाद। तो जरा फटाफट लंबा इतिहास नहीं, मैं भारत की आजादी के समय की बातें नहीं बता रहा हूं, जरा पलटकर अपना इतिहास देखिए। सिमिलरली उसी हिसाब से अगर आप जूही सिंह जी देखिए कि आप लोगों के यहाँ पॉलिटिक्स में यूपी में अब ये संस्कृति है सारी बड़े पार्टियों की कि इनको एक्सेप्ट कर लो, इनको एडजस्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि आप उनको रिजेक्ट कर देते, अरे आप आए, आप तो पहले 4 जगह धोखा दे के आए, आप कहते अरे वाह आप 4 जगह धोखा दे के आए, ये 5वीं जगह हम बैठे ना, हमको धोखा दीजिए। तो आप लोग एडजस्ट बहुत जल्दी करते हैं। अभिज्ञान जी, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज कितना भी एडजस्ट करें, लेकिन समय बदल रहा है और जनता कितना एडजस्ट करेगी। पार्टी अगर कोई छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, ये 2017 में देखने वाली बात होगी। हमारे लिए भी गुड्डू पंडित और उनके भाई अभी नहीं, लेकिन शायद वो बीजेपी में जाएं, उनका क्या जनाधार निकलेगा। तो 2017 खुद में एक ऐसा चुनाव है जो बहुत सारे प्रश्नों को थ्रो अप भी करेगा और बहुत सारे उत्तर भी हमें मिलेंगे, लेकिन है ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। अभी तक आपके पास लोग आए नहीं है, आपसे लोग गए ही हैं समाजवादी पार्टी से। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई संकेत नहीं समझ हमारी रहा हूं। सरकार है जी। मैं कोई संकेत नहीं समझ आप रहा कोई हूं। संकेत भी मत समझिए और हम नहीं, हम क्योंकि आप ही ने घबरा भी कहा नहीं रहे हैं, कि जिसको आप ही जाना कह है रही वो है जाएगा, जूही जी दूसरा कि व्यक्ति मौका आएगा। परस्ती है, तो इसीलिए मैं जी। पॉइंट रख रहा हूं कि आपके पास जी। अभी लोग आए नहीं है, आपसे सिर्फ गए हैं छोड़ के। अभिज्ञान जी, गए तो मिस्ड कॉल वाली पार्टी में हैं, जिनको किसी की जरूरत ही नहीं थी। वो तो इतनी बड़ी पार्टी थी कि वो चाहते तो बिल्कुल टिकट बांट सकते थे। तो हम हमारी छोटी सी पार्टी जनाधार वाली पार्टी में संतुष्ट हैं
और हमारे पास विधायक हैं, हमारे कैंडिडेट्स अनाउंस्ड हैं। अब आगे राजनीति में क्या होता है ये तो ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकती हूँ, लेकिन 2017 वास्तव में एक नजीर का चुनाव होगा। ठीक है, वक्त हमारे एक ब्रेक का, और उसके बाद हम वापस आएंगे। शरद प्रधान से एक पॉइंट पूछेंगे कि फिर क्या हम बड़े चेहरों का किसी किस्म का मूवमेंट देखेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में। अभी तक एक बड़ा नाम जिसे साफ तौर पर मायावती के एक समय का सियासी लेफ्टिनेंट कहा जाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो मायावती को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। शरद प्रधान ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग जो कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग की वजह से, क्रॉस वोटिंग मतलब कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था हो गई थी पहले से जिसकी वजह से क्रॉस वोट किया, वो छोड़कर कांग्रेस से हटाए गए तो वो मायावती के पास आए। कोई बड़े चेहरे का जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन लाए, उस तरह का कोई हम शिफ्ट क्या देख सकते हैं, हम उस पर आएंगे शरद प्रधान के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद।